और बस स्वागत है सर, मैं ईमानदारी से नमस्कार। बोलूँ ना, अगर अनाथ बच्चा कोई हो तो पुलिस या जज लेते हैं और अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। कोई महिला बीमार हो तो कोई ना कोई आदमी उस पर तरस खा के आ जाता है। बीमार आमतौर पे उपेक्षित रह जाता है। आपने वाकई बड़ा कदम उठाया हुआ, अच्छा कि बीमारों की सेवा कैसे मन में आया? बाकी हम लोग पिछले 15-20 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं, जल सेवा वगैरह में। तो मन में ये विचार आया कि भाई सब लोग अलग अलग सेवाएं करते हैं, कोई कीर्तन करता है, कोई कुछ करता है। हमारे मन में ये भाव आया कि हम समाज सेवा करें, लेकिन हम अ, अ, इस बीमारी के इलाज की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा गया। जैसे कि हम बहुत ही कम रेटों पे लोगों का इलाज कर पाए। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है। फिजियो से शुरू करते हैं, कब फिजियो शुरू करा गया है? 2019 में हमने फिजियोथेरेपी चालू की थी अपनी। जी। उसके साथ हमने होम्योपैथी चालू किया था जी। उसके साथ हमने डेंटल का भी हमने 2023 में डेंटल चालू किया जी। डेंटल में हमारे पास सब सुविधाएँ हैं, एक्स-रेज़ है, सामने डेंटल का ट्रीटमेंट होगा तो आपको सब चीज़ सामने रहेगी। जो बाहर काम 3000 रुपए का होता है आरसीटी, वो हम 1200-1300 में आरसीटी करते हैं। और कोई बुजुर्ग आता है दाँतों के लिए, हम उसकी फ्री में उसकी सेवा करते हैं, दाँत फ्री में निकालते हैं। कोशिश रहती है कि अगर हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है, गरीब व्यक्ति आता है जो समर्थ नहीं है, हमसे वो कहते हैं कि भई हम लोग यहाँ पर जो है कि पैसा नहीं दे सकते, तो उसका हम इलाज करते हैं। चाहे 1 दिन लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, हम उसका फ्री इलाज करते हैं। उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। हमारे कमेटी मेंबर जहाँ बैठे होते हैं, उनके पास पावर है, वो अपने आप ही उस बच्चे का कोई भी व्यक्ति उसका इलाज कर सकता है। मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है ग्रेटर कैलाश, लाजपत नगर, वहां पे अगर जनरल फिजियो। जीवन धारा सेवा समिति के ये चेयरमैन है, हम इनके ही संरक्षण में सब काम करते हैं। हम लोग जब यहाँ पे सेवक हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ निर्णय होता है, हम इनकी सहमति से लेते हैं। जब तक ये सहमति नहीं देते, हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। चेयरमैन साहब कब से जुड़े हुए हैं और तकरीबन गरीब मरीजों के प्रति इनका कृपालु भाव क्या रहता है? बहुत कृपालु भाव रहता है, जब भी कोई मदद होती है, ये फ़ौरन तैयार रहते हैं। और ये हमारे साथ ही जुड़े हुए अच्छा हैं। हम अच्छा। सब ने मिलकर संस्था बनाई थी। पेशेंट आते हैं जो जिसको मेडिकल साइंस कहता है कि ये जल्दी ठीक नहीं होंगे, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गए, ऑटिज्म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, सीपी, हम उस पेशेंट को भी ठीक करते हैं, उस पे काम करते हैं। और इनके तरफ से पूरी छूट मिली हुई है कि बस पेशेंट को ठीक करना है। आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जितने भी मशीन चाहिए, जितने भी जो भी चीज चाहिए, जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, सब कुछ मिलता है यहाँ पे सर। बिल्कुल समर्पण की भावना है और बहुत ही मजा आ रहा है। फिजियो के किस किस प्रकार के रोगी यहाँ पे अधिकतम आते हैं डॉक्टर साहब? सर पैरालाइज हो गए, फ्रोजन शोल्डर हो गए, टेनिस एल्बो हो गए, सर्वाइकल हो गए, ठीक है, ये सब मैक्सिमम केसेस आते हैं जिसमें नी के बीच में गैप कम हो जाता है। ये सब ज्यादा हो रहे हैं। क्लिनिक कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहती है? सर सुबह 8 o'clock से लेके शाम में से 6:30 तक हम पेशेंट को लेते हैं। वो पेशेंट इलाज चलते चलते 8 से 7 हो जाते हैं, बीच में 1-1.5 घंटे की कितने लंच ब्रेक बेड हैं होती और है। लगभग कितना समय दिया जाता है? जी जी, कब से जुड़े हुए हैं यहाँ पे? मैं करीब 4-5 साल हो गए। कितनी ओपीडी हो जाती है? दिल्ली हो जाती है 12, 13, 14। और नॉमिनल क्या चार्ज लिया जाता है? नॉर्मल ये हफ्ते का 100 रुपए हफ्ते है। का? हाँ, मेडिसिन अगर कोई अलग से देनी पड़ी उसका अलग चार्ज हो जाता है। बाकी उसी 100 रुपए में मेडिसिन वगैरह भी हाँ। प्रोवाइड करी जाती हाँ, है। अमित बंसल जी हैं, डेंटिस्ट हैं यहाँ पे पिछले कई समय से इसी संस्था के अंदर। डॉक्टर साहब रोजाना लगभग कितने लोगों की ओपीडी हो जाती है? ये है 10-15। अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है पेशेंटों के लिए, डेंटल के लिए? डेंटल में सभी चीज़ फैसिलिटी है हमारे पास में। दांत निकालना हो, दांत लगाना हो, रूट कैनाल करानी हो, डेंचर है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। इस रिएक्शन ना दे। कब से आ रहे हैं आप? पहली बार आए हैं या पहले भी आते रहे? नहीं सर, मैं पहले भी बहुत आता रहा हूँ। पिछले साल भी आया था, 2 साल पहले भी आया था। क्या बहुत प्रॉब्लम है? मेरे थोड़ा सा ये फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है। अच्छा नर्व्स में नसों की प्रॉब्लम है, पेन हो जाता है। खूनी पे कभी दर्द ऊपर नीचे होता रहता है। जब भी सर्दियाँ आती है तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती थी। तो यहाँ आने के बाद मुझे आई गॉट 100% सेटिस्फैक्शन। बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है, ट्रस्ट वाले। यहाँ पर भंडारा हमारा चालू हो चुका है। यहाँ पर अंदर सुंदरकांड का पाठ होता है पीछे। और ये हमारी सारिका जी हैं, सुंदरकांड के ये सानू जी हैं। की बात रखें, इनका क्या सहयोग रहता है काम करने में? बहुत ही एक्टिव और बहुत ही जुझारू पर्सन है। इनके बारे में, भैया के बारे में तो क्या सहयोग ही, देते हैं सच्ची में? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सहयोग इन्हीं का ही रहता है। अगर ये नहीं आते तो शायद हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे, सब सब डाउन हो जाते हैं बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा सहयोग इनका रहता है, सबसे आगे ये रहते हैं। इनके बारे में तो बस हम शब्द नहीं है कुछ भी इनके।